वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताभिभूषणम् अमरकुट्टसारं प्रबुद्धलोकजीवनं परनय प्रमदयागदीपनं वंदे जीवनं सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम रद्धा जगजननी श्री बड़वा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बड़दा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के चरणों में सभी के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। प्रस्तुत याजन परिवेशन जीवननाथ जगन्नाथ पुस्तक से लिया गया है, जिनके लेखक श्रद्धेय श्री राम बसावन सिंह दा है, और इस ग्रंथ सारिका पुस्तक की रचना वे परम दयाल श्री ठाकुर जी के देव दुर्लभ संघ साहचर्यों सानिध्य में रहकर प्राप्त किए हैं। यह पुस्तक उनकी निज स्वयं की अनुभूति पर संग्रहित है। लेखक श्री बसावन दा के 2 कथा पूर्व में चैनल पर प्रसारित किया गया है, जिसमें मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे एवं स्वप्न अंधी वृद्धा की। अब हम एक और कथा आप सबों के निकट लेकर आए हैं। आपसे कर जोड़े निवेदन है, इस कथा को संपूर्ण सुने। इससे जो दिव्यानुभूति होगी एवं परम दयाल श्री ठाकुर जी के पूर्ववर्ती रूपों से साक्षात्कार लाभ होगा, फलस्वरूप अंतर में और भी विश्वास, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा का संचारण होगा। कथा आरंभ करने से पूर्व यहाँ आलोचना प्रसंग के 3 खंड से एक गुरुत्वपूर्ण कथावार्ता को रखना चाह रहा हूँ। प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हुए पूछते हैं, अवतार महापुरुष जब आते हैं उस समय समाज के प्रतिष्ठित या साधु व्यक्ति में अनेकों उन्हें धर नहीं पाते हैं, उसका कारण क्या है? श्री ठाकुर जी उत्तर में कहते हैं, जो लोग प्रतिष्ठा पाकर खुश रहते हैं, सत और साधु व्यक्ति की ख्याति पाकर जिनकी आंतरिक क्षुधा मिट जाती है, उन्हें और अवतार पुरुष की जरूरत ही क्या है? उनको पाने के लिए बहुत सुकृति की जरूरत है। नगण्य मनुष्य भी उन्हें पा सकता है, महान अग्रगण्य होकर भी उनमें अनेकों को उन्हें पाने का सौभाग्य नहीं रहता। हीनमन उन्हें प्राप्त करने की राह में बाधा पैदा करते हैं। 2 तरह का मैं होता है, एक छोटा मैं, दूसरा बड़ा मैं। छोटा मैं अपने अह में ही पागल बना रहता है और बड़ा मैं कृष्टियों पूर्वज के महान ऐत्य में अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। कथा का शीर्षक है अनुपम सुंदरी। दयाल ठाकुर अपने आवास गृह पार्लर में बैठे हैं। श्री चरणाबिंद के ही नीचे बैठे अनेक शिष्य सेवकों में इनके निजी चिकित्सक डॉक्टर प्यारी नंदी भी है। मैं भी निकट ही बैठा हूँ। श्रीमुख से कुछ अमीय चर्चाएं हो रही है। मुझे याद नहीं प्रसंग क्या था। इसी बीच अचानक एक अद्भुत घटना घटती है। हम सभी पर अपनी सहज मधुर दृष्टि डालते हुए बिना किसी पूर्व प्रसंग के श्री ठाकुर जी बोलना शुरू कर देते हैं। আমার একটি অপূর্ব সুন্দরী বউ ছিল, আমায় ভীষণ ভালোবাসতো, আমায় ছাড়া থাকতে পারতো না। সেই সময় আমরা জঙ্গলে থাকতাম, সেই জায়গায় থাকতাম, সেখানে সামনে কাছেই একটি পাহাড় ছিল, কাছাকাছি একদম লাগানো। 2টি পাহাড়ের মাঝ দিয়ে একটি সরু অত্যন্ত সংকীর্ণ পথ ছিল। একটি পাহাড়ের লতাগুলি আর একটি পাহাড়ের গায়ে উঠে গিয়ে পিতামের মতন শোভার একটি অতি মনোরম দৃশ্য তৈরি হয়ে গেছিল। আমি সকাল সন্ধ্যা তার সামনে বসে সেই हृदय करा दृश्येर अवलोकन करतम। मेरी एक अपूर्व सुंदरी स्त्री थी, मुझसे अत्यंत प्यार करती थी, मेरे बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती थी। उस समय हम सभी एक जंगल में रहते थे। जिस जगह रहते थे उसके सामने निकट ही पहाड़ थे। बिल्कुल सटे से 2 पहाड़ों के बीच एक पतला अत्यंत संकीर्ण पथ भी था। एक पहाड़ की लताएं दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाने के कारण बितान जैसा एक शोभायमान मनोरम दृश्य बन गया था। मैं सुबह शाम उसके सामने बैठकर उस हृदय हारिणी छटा का अवलोकन किया करता था। श्रीमुख से बातें निकलती ही जा रही है। माटिर থেকে কিছু উঁচু হয় শ্বেত পাথরের একটি টিলার মতন হয়েছিল। এই সবের স্মৃতি আমার এতই সুস্পষ্ট এবং উজ্জ্বল যে আজও তা দেখে আমি চিনে ফেলতে পারবো। আমার ঘরের সামনে সেই টিলার উপর বসে আমি সেই রমণীয় ছবির দিকে চেয়ে থাকতাম। আমার সামনে আমার সেই সুন্দর বউ বসে থাকতো। বেশিরভাগ সময় সে আমার মুখের दिखे চেয়ে থাকতো। जमीन से कुछ ऊपर निकला श्वेत पत्थर का एक टीला जैसा बन गया था। इन सब की याद मुझे इतनी सुस्पष्ट और उज्जवल है, मैं उसे देखते ही पहचान लूंगा।
अपने घर के सामने ही मैं उसी टीले पर बैठकर उस रमणीय छवि को निहारा करता था। मेरे सामने ही मेरी वो सुंदर स्त्री बैठी रहती थी, वह अधिकतर मेरा ही मुख निहारती रहती थी। दयाल ठाकुर के श्रीमुख से प्रसंग आगे बढ़ता ही जा रहा है। সেই দুটি পাহাড়ের মাঝখানে বিতানের মতন মন কাড়া ছবি ছাড়া সামনেই পাহাড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়া একটি ঝর্ণাও কম অপূর্ব ছিল না। অনেক নিচে উপত্যকায় পড়তে থাকা সেই ঝর্ণার জল খেতে সকাল সন্ধ্যা হরিণ বাঘ ইত্যাদি বন্য পশু সেখানে আসা যাওয়া করত। আমার ঘরের সামনের প্রাঙ্গণে সবুজ সবুজ ঘাস চড়ার লোভে কখনো কখনো হরিণ এবং তার ছোট ছোট বাচ্চাগুলি চলে আসতো। আমি যেখানে থাকতাম সেখানে সাদা ফুলেরই যেন জঙ্গল ছিল, যেদিকে চোখ যায় শুধু सादा सादा फूल। उन दो पहाड़ों के बीच बितान जैसी बनी उस मनमोहिनी छटा के अतिरिक्त सामने ही इस पहाड़ के बगल से निकलता एक झरना भी कम मनमोहक नहीं था। अत्यंत नीचे खाई में गिरते उस झरने का पानी पीने के लिए नित्य सुबह संध्या हिरन बाघ आदि जंगली जानवर वहाँ आते जाते रहते थे। मेरे घर के सामने के प्रांगण में हरी भरी घास चरने के लोभ में कभी कभी हिरन तथा उसके छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते थे। मैं जहाँ रहता था उसके चारों ओर सफ़ेद फूलों का ही मानो जंगल था, जिधर देखते उधर ही सुंदर सुंदर उजले फूल। श्री ठाकुर जी आत्मविभोर हुए श्रीमुख से जैसे धारा प्रभा सारी बातें कहे जा रहे हैं। सामने बैठे हम सभी अपने सांसें रोके उनकी उस दिव्य आत्मकथा में ही जैसे समाधिस्थ हो गए हों। अपने तन मन की सूझ बूझ भी मानो खो रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं, निहाल हो उठे हैं। एक तिनके तक के गिरने की आवाज़ भी जो सुनाई पड़ती, ऐसी स्तब्धता, इस तरह की प्रशांति उपस्थित सभी के अंतर बाहर में छा गई है। ऐसे ही परम सौभाग्यपूर्ण जीवन के उस दुर्लभ क्षणों में जैसे अचानक एक क्रूर वज्रपात होता है। श्री ठाकुर अपना यह वाक्य शुद्ध सादा सादा फूल पूरा करने ही जा रहे हैं कि उसी बीच डॉक्टर प्यारी नंदी ने टोक दिया, एटा तो रामेर कहानीर मतन, यह तो राम की कथा की तरह लगती है। पियालीदार द्वारा इसी वज्रपात का फल होता है कि दयाल ठाकुर का यह दो सादा सादा फूल वाक्य संपूर्ण होने के पूर्व ही उनके गले में जैसे अटक जाती है। वे तत्क्षण बोल उठते हैं, तामाक दे, तंबाकू गुड़गुड़ी दो। पाठकों को यह स्मरण रहे कि प्रसंग परिवर्तन के लिए अथवा कभी कभी अपने इंद्रियातीत परमावस्था से सहजावस्था में आने के लिए श्री ठाकुर अपने चिर साथी गुड़गुड़े का सहारा लेते रहे हैं तथा पूर्वोक्त ढंग से बीच बीच में ही कह उठते हैं, तमाक दे, तंबाकू गुड़गुड़ी दो। उपस्थित अन्य लोगों को प्यारीदा की यह प्रत्याशित हरकत कैसी लगी है वे ही जाने, किंतु उस घटना को याद कर आज भी मैं क्षुब्ध विरक्त एवं आकृष्ट हो उठता हूँ। तपस्वी सिद्ध साधक या देव दुर्लभ उन श्री चरणाबिंद की सेवा में इतने दिनों से निरंतर लगे रहकर भी प्यारीदा को इतना भी बोध या समझदारी क्यों नहीं हुई। स्वयं तीनों लोकों तथा समस्त चराचर के प्रभु होने पर भी अपने को परमपिता के मूर्ख संतान अपने ही श्रीमुख से अनगिनत बार उच्चारण करते सुनकर भी प्यारीदा ने क्यों यह बचकाना व्यवहार किया। श्री ठाकुर के समक्ष ही क्यों उन्होंने यह तो राम की कथा की तरह लगती है ऐसा कर उनकी भाव समाधि को भंग कर दी, जो बात श्री ठाकुर को कतई पसंद नहीं। अपनी किसी तरह की प्रशंसा वह भी अपने ही सामने सुनते ही जो सिहर उठते हैं, दीनहीन सिन से हो पड़ते हैं, वे ही अपने समक्ष स्वयं को भगवान या रामकरण कर देने की बात कैसे बर्दाश्त करेंगे। निरंतर श्री ठाकुर की सेवा में वर्षों से निरत एक भक्त इतनी सीधी सहज साधारण बात इसको न समझे कितनी आश्चर्य की बात है। हर जीवों में यह तो उनकी अशेष करुणा ही है कि अपनी समाधि अवस्था पुण्य पोथी पुस्तक में वर्णित के अतिरिक्त अपनी सहजावस्था में भी अनेक बार जब तब इन्होंने अपने गुप्त रूप अवतेरू प्रभु वाले दिव्य भागवत स्वरूप को सुस्पष्ट कर दिया है, श्रीमुख से अपने ही श्री चरणाश्रित कुछ भाग्यशाली दासों के समक्ष। किंतु ऐसा दुर्लभ सुअवसर कदाचित ही आया है। अनेक कारणों में इसका सबसे बड़ा कारण मेरी क्षुद्र समझ के अनुसार यही हो सकता है कि श्रीमुख से ही अपने त्रिलोकीनाथ वाले भागवत स्वरूप को वे स्वयं कहे। इसके लिए स्थान काल पात्र जो समीचीन संयोग अनिवार्य है वह हर हमेशा संभव ही नहीं, प्रायः दुर्लभ है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मेरे क्षोभ में आक्रोश के कारण को समझा जा सकता है।
अवतारों या पैगंबरों के दिव्य जीवन में कदाचित ही घटने वाली ये ऐतिहासिक दुर्लभ क्षण हम लोगों की सौभाग्यशाली आंखों के समक्ष आएँ। जन्म जन्म में इन्हें भूलूं नहीं। दयाल के श्री चरणों में इसी की विनती प्रार्थना है। इसके साथ साथ एक बात और भी जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा कि प्यारीदा की एक भूल के कारण दयाल के श्रीमुख निश्चित यह दिव्य आत्मकथा संपूर्ण होने के पूर्व ही कट गई। श्री ठाकुर के उस पूर्व जन्म की और भी क्या क्या बातें श्रीमुख से सुनने को मिलती, उनका वही दुखद अंत हो गया। अपने ही अनुभव के आधार पर कहता हूँ, उस समय उपस्थित प्रायः सभी व्यक्ति इस बात को सुस्पष्ट समझ रहे थे कि दयाल ठाकुर के पूर्व में किस जन्म की या किस युग की घटना। फिर भी सभी चुपचाप शांत तल्लीन परमानंदित, उन्हें प्रायः समाधिस्थ अपने पूर्व जन्म स्मृति कथन प्रभाव में प्रभावित होते चले जाना ही देखना चाहते थे। कारण लोक शिक्षार्थ ये सर्वदा ही अपने असली भागवत स्वरूप को छिपाए रखकर ही चलते हैं। त्रिलोकीनाथ आज हम सभी पर दया करके अपनी उसी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारतः अभ्युत्थानमतः धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् वाले दिव्य भागवत स्वरूप को खुला परिचय दे रहे थे। हम सभी सानंद भाव विभल उसमें ही खोए हुए थे। उसी समय पूर्वोक्त उस वज्रपात के बावजूद भी श्री ठाकुर की वह अविस्मरणीय दिव्य पूर्व जन्म स्मृति कथा युग युग में विभ्रांत दुखी पीड़ित मानव को मुक्ति स्वस्ति स्वधा का मार्ग प्रदर्शित करती रहेगी तथा उन्हें सावधान करती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य वचन की याद दिला कर ओ जानती माँ मूढ़ा मानुषी तनुमश्रितम परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वरम। सकल भूतों के महान ईश्वर रूपी मेरे परम भाव को जो नहीं जानते हैं, ऐसे मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारणकारी मुझे तुच्छ विवेचना करते हैं। ऐसे ही देव दुर्लभ संजोग परम दयाल श्री ठाकुर जी के दया से श्री बसवंत को पुनः प्राप्त हुआ। उसका शीर्षक पौधे सफ़ेद फूल के हैं। श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी ने अपने पूर्वजन्म की बातों में अपने वन निवास काल में कुटी के चारों ओर अनगिनत सफ़ेद फूलों की बात कही है। श्रीमुख वर्णित इस घटना के लगभग 1-2 वर्ष पूर्व की ही इसी तरह से मिलती जुलती एक घटना है। दोनों ही घटनाओं को मिलाकर देखने से प्रभु भक्तों के लिए यह और भी प्राणस्पर्शी हो उठती है। श्री ठाकुर कुछ दिनों से अपने आवास ठाकुर बंगला के आसपास सफ़ेद फूलों के पौधे लगवा रहे हैं। इनमें अधिकांश ही सफ़ेद टगर फूल के पौधे हैं। जिधर नज़र डालिए उधर ही आपके मन को मोह लेंगे ये सफ़ेद सुंदर फूल। उनकी इच्छा से ही लगवाए गए उन सफ़ेद फूलों के पौधों में अधिकांश आज भी जीवित है, जो कि उजले फूलों के प्रति दयाल ठाकुर की विशेष अभिरुचि को याद ताज़ा कर देते हैं और समय समय पर प्रभु के लिए हमें भक्ति भाव विह्वल बना देते हैं। ठाकुर बंगला के अंदर चारों ओर सफ़ेद फूलों के ही पौधे लगवाने की इनकी विशिष्ट रुचि को देखकर कई दिनों से मेरे दिमाग में एक बात हलचल मचा रही है। यह बात किसी से भी न कर खुद श्री ठाकुर से ही पूछने के लिए मेरा मन अत्यंत बेचैन एवं चंचल हो उठा, किंतु बहुत सी अन्य बातें सोचकर उनसे इसे पूछने का मैं साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। इसके साथ साथ एक विशेष और बाधा मेरे मन में उठ रही है, वह यह कि अन्य लोगों के बीच हो सकता है श्री ठाकुर मेरी धारणा की सत्यता को अस्वीकार कर दे अथवा टाल जाए या अन्य कोई बहाना बनाकर उसे झुठला दे। इसका कारण भी मैं पूर्व की इनकी लीला कथन में कह चुका हूँ, अर्थात स्थान काल पात्र के समुचित संयोग का अभाव। मेरी धारणा पर दयाल ठाकुर अगर अपनी स्वीकारोक्ति की मुहर लगा देते हैं तो सुस्पष्ट रूप से स्वयं वे नर कलेवरधारी साक्षात नारायण अवतार की बात स्वीकार कर लेते हैं। सबके सामने हो सकता है यह संभव नहीं हो, इसी कारण से उपयुक्त अवसर की तलाश में हूँ। परम दयाल जीवन स्वामी दया करके मुझे वह उपयुक्त अवसर दे भी देते हैं। उस समय श्री ठाकुर के घर में कौन सब थे आज मुझे याद नहीं, पर इतना अवश्य याद है कि उनके निकट तो कोई नहीं था जो मेरी बातों को सुन सके। मैं साहस बटोरता हुआ तथा उपयुक्त समय जानकर श्री ठाकुर से अपनी धारणा की सत्यता के विषय में पूछ बैठता हूँ। अपनी जे चारिधारे शुधु सादा फूलेर गाछ लागाच्छेन एटा कि आपनार कोनो पूर्व स्मृतिर फले। आप जो चारों ओर केवल सफ़ेद फूलों के ही पौधे लगवा रहे हैं,
यह क्या आपकी किसी पूर्व जन्म की स्मृति के फलस्वरूप? गुड़गुड़ी पीते पीते अपनी सहज लोक लुभावनी प्राण स्पर्शी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए श्री ठाकुर ने बिल्कुल ही संक्षिप्त उत्तर देते हुए कहते हैं, आमार ताई मुने होय। मुझे ऐसा ही लगता है। मैं निहाल हो गया। मेरी धारणा सत्य है तथा दीन दुनिया के मालिक ने भी उसे सहज ही स्वीकार लिया है। अपने उस भक्त बिहल परम सौभाग्य पूर्ण क्षणों को याद कर आज भी मेरी आंखें भर जाती है, पुलकित हो उठता है मेरा रोम रोम। वंदे पुरुषोत्तमम्। जन्मानि तव चार्जुन नान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप।